जय सिया राम। साथियों, कभी आपने गंभीरता से श्री हनुमान जी के गुण और विशेषता के बारे में सोचा है, मंथन किया है? श्री हनुमान जी की विशेषता जग जाहिर है और शास्त्रों में लिखा है कि वे सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर भी धारण कर लेते हैं और विराट से विराट स्वरूप में भी आ जाते हैं। वानर योनि में उनका जन्म हुआ और भगवान श्री राम के मानव रूप में धरती पर अवतार लेने पर भगवान श्री राम के परम भक्त कहलाए और उनके सारे कार्य सवारे श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में चौपाई भी लिखे हैं। रामचंद्र के काज सवारे। तो साथियों, हनुमान जी में कई विशेषताएं हैं, गुण है, लेकिन एक मूलभूत विशेषता यह है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय भी यही है। श्री हनुमान जी का वानर योनि में जन्म हुआ और उनके अलावा जितने भी वानर थे वे धरती पर केवल चल फिर और दौड़ सकते थे, उड़ नहीं सकते थे पक्षियों की तरह, बाज की तरह। लेकिन श्री हनुमान जी में अद्भुत गुण है कि वह धरती पर चल फिर दौड़ भी सकते हैं और आसमान में उड़ भी सकते हैं, और वह भी तेज वेग से। तभी तो उन्होंने सीता माता की खोज के लिए जब जामवंत जी ने सभी वानरों से सवाल किए तो सभी वानरों ने अपना अपना बल बताया, लेकिन समुद्र पार करने की उनकी क्षमता नहीं थी। यहाँ तक कि उन लोगों को पता था कि हम तैर के भी पार नहीं हो सकते हैं, या तैर कर जाना उनके लिए संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने जामवंत जी को समुद्र पार करने में अपनी असमर्थता जताए, मतलब मना कर दिया। एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे महावीर है जिनकी शक्ति का ज्ञान जामवंत जी को था। एकमात्र हनुमान जी से ऐसे महावीर है समुद्र को तैर कर भी और समुद्र से ऊपर उठ के भी समुद्र पार जा सकते हैं और सीता माता की खोज करके आ सकते हैं। एकमात्र हनुमान जी में ही उड़ पाने की विशेष योग्यता है। साथियों, सभी वानर क्यों नहीं उड़ पाते थे और हनुमान जी ही क्यों उड़ पाते हैं? उनके स्वरूप में हम देखते हैं फोटो में कि उनके पंख भी नहीं है। पक्षियों के तो पंख होते हैं, इसलिए आसमान में उड़ पाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का जो स्वरूप हम देखते हैं उनके स्वरूप में पंख भी नहीं दिखाई देता, और शास्त्रों में भी लिखा है कि उनके पंख नहीं है, फिर भी उनमें उड़ने की योग्यता है या क्षमता है। और उन्होंने शास्त्रों के अनुसार आसमान में उड़कर कई असंभव कार्य कर दिखाए हैं, जैसे हिमालय से पहाड़ सहित सजीवन बूटी लेके जाना, लंका से सीता माता की खोज करके आना, श्री राम लखन को कंधे पर बैठाकर सुग्रीव जी से मिलाना, आदि आदि कई महान कार्य हमने पढ़ा और सुना है शास्त्रों से श्री हनुमान जी के बारे में, और हमारे ऋषि मुनियों से भी सुनते आए हैं। हमें ज्ञात है कि उड़ता तो वही है जिसके पंख होते हैं। श्री हनुमान जी ने यह असंभव कार्य संभल कैसे कर पाए, यह मंथन का विषय है, सोचने की बात है। तो साथियों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हुए चले जाते हैं शास्त्रों के अनुसार, इसलिए कि उनके पिता पवन या वायु देवता है। तो जिनके पिता ही पवन देवता हो, मतलब हवा या वायु देवता हो, तो स्वाभाविक है कि पुत्र भी पिता के समान ही गुणगान होंगे और है। इसीलिए वायु पुत्र, पवन कुमार आदि नामों से हनुमान जी जाने जाते हैं। तो साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि जिनके पिता पवन दूवता है, जो पवन पुत्र है, पवन कुमार है, वायु पुत्र है, तो उड़ना उनके लिए आम बात है। शास्त्रों के अनुसार उनमें पिता के गुण आने के कारण हनुमान जी उड़ पाते हैं। या दूसरी बात करें तो उनकी पिता की मौजूदगी ब्रह्मांड में हर जगह है, धरती पर, धरती के ऊपर, आसमान में, हर जगह। इसलिए वह अपने पिता का स्मरण करते ही पिता के सहारे उनके पंख न होने के बावजूद आकाश में उड़ पाते हैं, और उनके पिता हर जगह मौजूद होने से यह असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि श्री हनुमान जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे उड़कर हर जगह पहुंच जाते हैं, उनके पंख नहीं होने के बावजूद। साथियों, तीसरा कारण है जिससे श्री हनुमान जी आकाश में तेज गति से उड़ पाते हैं या आसमान में तीव्र वेग से चल पाते हैं। श्री हनुमान जी को शास्त्रों में प्रभु श्री राम जी का बाण माना गया है, और श्री हनुमान जी भी यही मानते हैं कि मुझ में कुछ बल नहीं है जो मुझ में बल है, सब प्रभु श्री राम जी का ही बल है। जब वह मुझे अपने धनुष से तीर या बाण की तरह आज्ञा देकर मुझे अपने कार्य के लिए रवाना करते हैं, और मैं उनकी आज्ञा का पालन कर एवं कार्य कर वापस उन्हीं की आज्ञा से बाण की तरह आसमानी मार्ग से वापस आ जाता हूँ, यह सब प्रभु श्री राम जी का ही तेज प्रताप है, जिसके कारण मैं उनके काम के लिए संसार में बाण की तरह उड़ उड़कर उनकी आज्ञा से हर कार्य कर पाता हूँ। साथियों, ये थे 3 कारण हैं जिसके कारण श्री हनुमान जी तेज वेग से उड़ पाते हैं, उनके पंख नहीं होने के बावजूद। साथियों, उम्मीद है यह सब श्री हनुमान जी से संबंधित बातें आपको अच्छी लगी होगी। श्री हनुमान जी आप सबकी रक्षा करें
जय सियाराम, जय हनुमान।